ऐसे लफड़े में ऊपर वाला नहीं चाहता था कि मेरे हाथ से कोई पिटे। वो शिवसेना और कांग्रेस के लोग जो हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ कॉर्पोरेशन के लोगों को गालियां बक रहे थे, मगर अब तो स्टेट लेवल पे समझौता हो रहा है और कल दिल्ली लेवल पे भी होगा। ऐसी हालात बन गई है, इससे आप पता कर लो कि अब क्या होने वाला है और वोट कटुआ पार्टी कौन है। ये आपके साथ सामने सारी बातें आ गई है। सबसे पहले मैं सुहेल भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं। आज सुबह से इनका जब बार बार फोन आ रहा था तो मैं 2-3 दिन था नहीं, गुजरात में था। ये बोले और 16 को प्रोग्राम में आप आओगे कि नहीं। मेरे साथ में बहुत लोग थे, उन्होंने कहा चुनाव हारने के बाद इतना सत्कार हो रहा है, जीतते तो क्या होता। मैं बोला यार हो सकता है सत्कार के लिए हराया गया हो कि हर एक इलाके में सत्कार हो रहा है। जो उम्मीदवार पहुंचा है जीत कर, वो 1.5 फीट को तो इतना भी सत्कार ही नहीं पूरे शहर में। वो शायद उसको पता नहीं है। कुछ लोग हैं इस इलाके में जो उसकी चमचागिरी कर रहे हैं अपने कौम के नाम पे, तो ऐसे लोगों का भी खात्मा होगा। क्योंकि कई बार मैंने ऐसे लोगों को मदद भी की है, मगर जब हमारा वक्त आता है तो टाटा बाय बाय कर देते हैं। आप जो है नाम चाहिए भाई, नाम बोलने की ताकत और जरूरत भी रखता हूं मैं। देखना है तो बहुत वक्त जल्द आपके सामने होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे मसले मसाइल ये शहर के अभी आपके सामने। रवि साहब ने कहा एक हमारी मां की उम्र की एक महिला की डेथ हो गई। आज एक छोटा बच्चा स्कूल का एक्सीडेंट में खड्डे की वजह से, स्टूडेंट का बच्चा, उसका भी एक्सीडेंट हुआ। आज जब मैंने व्हाट्सएप खोला तो देखा कि सुबह पूर्व के आमदार ने कल्याण रोड की जो नई ब्रिज है उसका उद्घाटन कर दिया। ये भी बहुत अच्छी बात है। मगर एक आमदार जो माजी 10 साल रह चुके हैं, वो ब्रिज के लिए लड़ाई कर रहे हैं। बोले ऐसे कैसे खोल सकते हैं, उनको क्या राइट है। अबे अब तो राइट तुम्हारा भी नहीं रहा, 10 साल से तुमने क्या उखाड़ा, ये पूरा शहर पूछ रहा है। अगर तुम उस छोटे बच्चे और उस बूढ़ी माँ के लिए आवाज उठाते या आंदोलन करते तो हम समझ सकते थे कि तुम्हारे दिल में दर्द है। तुमने ब्रिज की लड़ाई लड़ने के लिए रईस शेख को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मगर जो बुढ़ी माँ, जो हम में से किसी की माँ या किसी की बहन होगी, जो हमारे बीच का एक बच्चा स्टूडेंट, वो हमारे बीच आज नहीं रहा, आप उसकी लड़ाई नहीं लड़ते हो, सिर्फ क्रेडिट की बात करने के लिए लड़ाई लड़ते हो। तो कहीं ना कहीं ये शहर में ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने का वक्त आया है। आप लोग का फिर से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि एक बड़े पैमाने पे आप लोगों ने ताकत दिया। इंशाअल्लाह आगे और भी जिंदगी है। बहुत जल्द महाराष्ट्र की जो सिचुएशन चल रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो लोग महाराष्ट्र में बैठे हैं वो हुकूमत ज्यादा दिन चलने वाली है। हो सकता है कि ये मसले मसाइल की वजह से ये भी उनका चेहरा सामने आ गया कि कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ नहीं बचा तो सेना के साथ हाथ मिलाए, कल बीजेपी के साथ भी मिला सकते हैं। जब वोटों की काउंटिंग चल रही थी तो यहाँ जो कांग्रेस का उम्मीदवार था, जब मैं इलेक्शन की काउंटिंग में आगे जाता था तो वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता था कि ऐसा लगता था कि जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल गई। और जब बीजेपी मुझसे आगे जाती थी तो तालियां मार के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार को हंसता था। ऐसी भी कुछ लोगों ने वहां पे वीडियो बनाई। मतलब वो ये चाहता था कि बीजेपी के लोग जीते, मगर मजलिस के लोग महाराष्ट्र असेंबली में नहीं पहुंचना चाहिए। आप सोचो उस वक्त क्या गुजर रही थी। अगर हम में से, आप में से कोई अगर उस टाइम मेरे साथ में होता तो उसको 2 चमाट को जरूर मानते कि तू अपनी कौम का नुमाइंदा हार रहा है, तो तू जो है तेरे को दुख हो रहा है,